हुए 400 से ज्यादा आतंकी हमलों में पाकिस्तान के 685 सुरक्षाकर्मी मारे। इनमें से अधिकांश हमले पाकिस्तान तहरीके तालिबान ने किए और अब नए साल में टीटीपी ने उससे भी ज्यादा घातक अटैक करने शुरू किए, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी डर के मारे थर-थर कांप रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और टीटीपी के बीच ये टकराव आने वाले समय में और भी खतरनाक रूप ले सकता है, जिसका खौफ पाकिस्तानी आर्मी पर दिखने लगा है। तहरीके तालिबान का प्लान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का है। खबरों के मुताबिक टीटीपी ने अब सीधे तौर पर सेना से जुड़ी कंपनियों और संस्थानों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी ऐलान के बाद पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई है। टीटीपी ने पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो जंग है छेड़ी हुई, उसको अब दूसरे एक नेक्स्ट लेवल पर लिया है। टीटीपी ने कल बयान में कहा कि हम जो पाकिस्तान आर्मी रन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। टीटीपी ने अपने हालिया बयान में साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है, जिसकी बदौलत वो पिछले 70 सालों से देश पर अपनी पकड़ बनाए हुए। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान का तनाव तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसी के बाद अफगानिस्तान ने जवाबी हमला करने का ऐलान किया और पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमला शुरू किया। और अंदरूनी इलाकों में टीटीपी ने दिसंबर 2024 के आखिरी दिनों में अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर डूरंड लाइन को पार कर पाकिस्तान में घुस गए और उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। और खबर तो ये भी है कि अब तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार में बेचैनी है। आर्मी बिखरने के कगार पर पहुंच गई है, यानी तालिबान के बवंडर से पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कुछ सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। सवाल ये, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके कोई गलती करी? पाकिस्तानी आर्मी की हेकड़ी तालिबान ने क्या एक हफ्ते में ही निकाल दी? और सबसे बड़ा सवाल, सैनिक नौकरी छोड़ रहे हैं तो तालिबान से फिर पाकिस्तान लड़ेगा कैसे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट POJK हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग N, आपका भी स्वागत है। शाहजाद अनवर फारूकी, पाकिस्तानी पत्रकार, भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं पहला सवाल में सबसे पहले इरशाद अहमद साहब से ही ले लूं। इरशाद अहमद साहब, क्या तालिबान से पाकिस्तानी आर्मी पिछड़ रही है? कहा जा रहा है सैनिक बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें तालिबान का डर सता रहा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्सेस में शुमार होता है हमारी आर्मी का। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं कि तालिबान से खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी डर गई, ऐसा नहीं। ये आप उल्ट बात कर रहे हैं। आप अपनी आर्मी के बारे में कहिए ये बात कि जी कश्मीर में जब लड़ाई होती थी आपके फौजी खुदकशियां करते थे कि हमें खुदारा कश्मीर से वापस बुला ले, कश्मीरी हमें मानते हैं। पाकिस्तान की फोर्स तो दूसरे लोगों में, दूसरे मुल्कों में जाके जहां वायलेंस होता है वहां इमदाद के लिए हमारी आर्मी जाती है। हमारी आर्मी खुदा न खास्ता अपनी सरहदों को छोड़ेगी नहीं कभी। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि आर्मी की कमाई खत्म हो रही है। आर्मी की कमाई पाकिस्तान की खिदमत है, आर्मी की कमाई पाकिस्तान की जद्दोजहद है। आर्मी की कमाई वो है, पाकिस्तान आर्मी की कमाई वो है जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ये है उनकी कमाई, वो ना के माल कमाते हैं। हाँ, मेरी अगर फौजी सिमट है तो मेरे मुल्क के लिए है, मेरी फौज मेरे मुल्क के लिए है। पाक आर्मी पाकिस्तान की आर्मी है, कोई हिंदुस्तान से आए हुए फौजी नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान
के लिए कमा रहे हैं, पाकिस्तान में खा रहे हैं, आपको उसका लेना देना क्या। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं कि जी हमने जो हमला किया और जाकर के तालिबान पे हमला किया और अफगानिस्तान हमसे नाराज है, ऐसा नहीं है। मैंने आपके शो में पहले भी एक अर्ज की थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो भी टारगेटेड ऑपरेशन किया वो उन दहशतगर्दों पे किया जो नाजायज जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करना चाहते थे, जो लोगों की शहादतें करना चाहते थे, जो मेरी पाक आर्मी के कैंपों पे हमले करते थे, उनको टारगेट करके मारा गया। इरशाद भाई, ना के अफगानी क्या लोगों पाकिस्तान पे की हमला 2 किया चौकियों गया। पर तालिबान ने कब्जा नहीं किया हुआ है? क्या 617 सैनिकों ने ऐसा नहीं है, इस्तीफा नहीं दे दिया है? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। कभी भी मेरी पाक आर्मी जान देगी, जान कुर्बान करेंगे अपने मुल्क पे, अपने वतन पे, अपने लोगों पे, पाकिस्तान पे। इस्तीफा नहीं देंगे, डरपोक नहीं है मेरी आर्मी। मेरी आर्मी, मैंने आपसे कहा कि पाक आर्मी पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी में शुमार होता है इनका। जहां भी कोई छोटे मुल्क पे हमला होता है तो पाक आर्मी के लोग जाकर के बेशक मदद करते हैं। जाहिर सी बात है, आप तोड़ते हैं दहशतगर्दों। इरशाद भाई, आप पाकिस्तान में हैं, आप चाह के भी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पाक आर्मी आप ही को रातों रात उठा ले, फिर बोलूंगा। नहीं, वो बात ठीक है, आप अपने हिसाब से सच का ही दावा करेंगे, लोगों से मोहब्बत, लेकिन आज तो इरशाद भाई इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज किसी से छिपा नहीं सकता है। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मिर्जा साहब माइक चेक कीजिएगा, म्यूट है शायद, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा आप इनको बिठा लेते हैं, इनको बिठाने से तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही किसी आईएसपीआर के बंदे को या आईएसआई के बंदे को बिठा ले। ये तो उनके स्पोक्समैन है, इनका तारफ ऐसे कराते हैं आप कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पता नहीं नून के, एन के या एम के पता नहीं लीडर है। कहां से लीडर है? ना गुफ्तगू से लीडर, ना शक्ल से लीडर, ना अकल से लीडर। देखिए अभी मेरे पास ताजा तरीन जो खबर आई है, इनको जरा म्यूट करें, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। जी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये कहते हैं मिर्जा साहब फुल स्क्रीन विजुअल के साथ। मिर्जा साहब, हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी 2 घंटे पहले खजदार में जो जहरी है इलाका, वहां पे बलोच फ्रीडम फाइटर्स दाखिल हुए और उन्होंने वहां पे पुलिस स्टेशन पे, बैंक पे और नादरा का जो ऑफिस है, जो नेशनल डेटा इकट्ठा करता है ना सिटीजन्स का, उसका जो ऑफिस है नादरा का, उन पे कब्जा कर लिया है। और वहां पे अब वो इस वक्त 18 मिनट पहले जो मुझे खबर आई है, वहां तकरीर कर रहे हैं। वहां से सारी पुलिस भाग गई है, फौज भाग गई है। समझ आई? अच्छा, अब आप तो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान और तालिबान की। बलूचिस्तान से ये चौकियां छोड़ के भाग गए हैं। नंबर 1, इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जब से ये बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को मक्खियों की तरह उन्होंने मारना शुरू किया है, इस्तीफों के अंबार लग चुके हैं। हजारों अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जो सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके इस्तीफे जीएचक्यू में पड़े हुए हैं। वो जाना ही नहीं चाहते। कोलू में फौजी चौकियां खाली हो चुकी हैं, चौकियों में कोई नहीं है। ये सादा कपड़ों में बलूचिस्तान सफर करते हैं, ट्रैवल जब करते हैं, ये वर्दी में सफर नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जगह जगह बलोच जो है वो नाकाबंदी करके चेक करते हैं बसेस को, और फिर इनको उतार के जो है वो या गिरफ्तार कर लेते हैं या गोली मार देते हैं। पीओजेके की आप सुन लें जी, दूर क्यों जाते हैं, ये कश्मीर करते हैं। पीओजेके के अंदर पाकिस्तान का झंडा आप सिर्फ सरकारी सतह पे, आप फौज की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में आप लहरा सकते हैं। कोई शख्स पाकिस्तान का झंडा लेके मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, कोटली, पुंछ में बाहर नहीं निकल सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई शख्स, हाँ सरकारी सतह पे आप जलसा करें, उसमें पाकिस्तान के झंडे लगा दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप पकड़े जाएं कि आपने मोटरसाइकिल पे झंडा पाकिस्तान का लगाया है, तो उतार के आपको छितर मारते हैं लोग, जूते मारते हैं। पाकिस्तान आर्मी की वाज़े हिदायत है, डायरेक्शन है। एक मिनट, पाकिस्तानी फौजियों को एक एक करके देखिए, एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो बात पूरी